इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जम्मू में मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, मेरे साथ आभासी रूप से उपस्थित श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, जम्मू के लोकसभा के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद भाई गुलाम अली खटाना जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू जी, श्री प्रशांत लोखंडे एएस जम्मू कश्मीर, और आज के कार्यक्रम में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो सभी युवा भाइयों बहनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी को आज जो नियुक्ति पत्र मिला है, आज आपसे आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आप निष्ठा से भारत की, जम्मू कश्मीर की सेवा करें, जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा करें, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की महान नेता राजमाता विजया राजे जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं विजया राजे सिंधिया जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जो कार्यक्रम यहां पर शुरू हो रहा है वो अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पेरिस समझौते की सभी चीजों को भारत ने जमीन पर उतारा है, और समग्र देश के अंदर ई बसों के लिए भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, इसके तहत आज 100 ई बस जम्मू को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। इसमें 25 बसें 12 मीटर वाली हैं, 75 बसें 9 मीटर वाली हैं। मैंने खुद इन बसों की डिजाइन पहले भी देखी है। जम्मू के लोगों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आज से शुरू होगी। जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा, कठुआ, उधमपुर और आंतरिक शहर के मार्गों पर भी ये बसें चलेगी, और इसका संचालन टाटा मोटर जैसी विश्वसनीय संस्था को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन की जो तकलीफें होती हैं, इसको कम करने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, दोनों दृष्टि से ये ई बस बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसका विश्वास है। आज इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा 2024 बैच के 209 सफल अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96 ऑफिसर हैं, अकाउंट गैजेट सर्विस के 63 ऑफिसर हैं और पुलिस सर्विस के 50 ऑफिसर हैं। मैं आज सभी 209 सफल अभ्यर्थियों को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मित्रों, आज से आपका जीवन एक नई शुरुआत ले रहा है। किस दिशा में आप सोचकर शुरुआत करोगे, वो आपके पूरे जीवन को उसका रास्ता प्रशस्त करने में मदद होगा।
आप जिस प्रकार के बहुत सारे लोग एक सामान्य घर के बैकग्राउंड से आए हैं, आपने सामान्य घर के बच्चों की तकलीफों को भी झेला है और मोदी जी के शासन के कारण जो पारदर्शी व्यवस्था हुई, इसके कारण आपके मेरिट्स के मद्देनजर रखते हुए आपको ये जॉब मिला है। अभी मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि पर्ची से नहीं मिलता है। मनोज जी, अभी भी पर्ची से ही नौकरी मिलता है। पहले पर्ची सिफारिश की होती थी, अब एग्जामिनेशन पेपर की पर्ची होती है, परंतु मेरिट्स में नौकरी देने की शुरुआत आज मोदी जी के नेतृत्व में मनोज जी ने करी है। मैं मनोज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर में नौकरी के मायने मुझे मालूम है। 85 के साल से मैं जम्मू कश्मीर के साथ कोई न कोई प्रकार से संपर्क में रहा हूं। मैं जानता हूं किसी भी राजनीतिक सिफारिश के बगैर या करप्शन के बगैर नौकरी मिलना वहां असंभव होता था। और आज मैं दावे से कह रहा हूं 209 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, किसी की सिफारिश से नहीं, आपकी कैपेसिटी, आपकी मेहनत और आपकी लगन के कारण एक गौरव आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बदलाव के समय से गुजर रहा है। आतंक, बम धमाके, गोलियां, पथराव, हड़ताल की जगह विद्याभ्यास, स्कूलें, कॉलेजें, मेडिकल के स्कूल, मैनेजमेंट के स्कूल, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ा बदलाव आज जम्मू कश्मीर देख रहा है। आपको इस बदलाव को आगे ले जाना है, इसके सूत्रधार बनना है और नए युग के जब शुरुआत हो रही है, उसी वक्त आपको महत्वपूर्ण दायित्व मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी जम्मू कश्मीर को सच्ची दिशा में ले जाएंगे। इसके साथ साथ आज अनुकंपा नियुक्ति के भी 885 लोगों को नौकरी मिल रही है, जिन्होंने पूरा जीवन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी प्रकार की सेवा में बिताया। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवारजनों की चिंता सरकार करे, बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे विश्वास है कि जिस गति से एलजी साहब ये अनुकंपा की नौकरियों को बांट रहे हैं, कुछ ही समय में पूरा बैकलॉग समाप्त हो जाएगा और अनुकंपा वाली सारी अर्जियों पर होगा। मैं ये 885 जिनको नौकरियां मिली है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगस्त 2019 से अब तक धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद 34,440 रिक्तियां भरी गई है, जिसमें 24,000 जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा, 3,900 जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा और 2637 जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और 2436 जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा, जिसमें कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है। मित्रों, आज नेशनल वोटर डे है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई हमारा नागरिक, हमारा वोटर है। आज 18 साल से ज्यादा जिसका भी आयु हुआ है, वो सभी युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में एनरोल कराइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनिए और भारत के गणतंत्र को मजबूत करने में, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने में आपका योगदान दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2018 में पंचायती राजों का चुनाव हुआ, इसमें 74% वोट हुआ। अक्टूबर 19 में ब्लॉक विकास परिषद का चुनाव हुआ, 98% वोट हुआ और 4,483 निर्वाचन क्षेत्रों में से 3650 सरपंच चुने गए। एक प्रकार से 35,000 पंच, सरपंच और स्थानीय इकाई के जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र के अंदर काम करने का मौका दिया है। और अब इसका डिलिमिटेशन भी नए सिरे से हो रहा है
और उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी हो रही है, जिससे वंचितों को अपना हक भी मिलेगा और समदृष्टि से फिर से निर्वाचन क्षेत्र बनने से सबका सम प्रतिनिधित्व का भी मौका मिलेगा। मैं आज वोटर डे पर फिर से एक बार युवाओं को वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करने के लिए अपील करना चाहता हूं। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है। जब धारा 370 हटाई तब जम्मू कश्मीर के कोई नेता जो धारा 370 का फायदा लेकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर परिवार को ही लोकतंत्र बनाकर सालों तक शासन किए, वो कहते थे जम्मू कश्मीर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि टेररिज्म रिलेटेड कुल घटनाएं में 70% की कमी हुई, नागरिकों की मृत्यु में 81% की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 48% की कमी धारा 370 हटने के बाद आई है। वो बताता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुख, चैन और अमन के नए युग की शुरुआत हुई है। ऑर्गेनाइज टेंट पेल्टिंग पहले 2654 घटनाएं 2000 में हुई थी। 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज हड़ताल 2010 में 132 हुई थी, 2023 में एक भी ऑर्गेनाइज हड़ताल नहीं हुई है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, आज एक भी नागरिक पूरे साल में 2023 में नहीं मारा गया है और जख्मी नागरिकों की संख्या 6235 थी, इसकी जगह जख्मी नागरिकों की संख्या भी 0 है। टेरर फाइनेंस पर नकेल कसी गई है, इनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है, अटैच की जा रही है और फ्रीज की जा रही है और ढेर सारे आतंकी संगठनों पर हमने नकेल कसने के लिए बैन लगाने का भी काम किया है। तो जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से गति दे रहे हैं। मैं निवेश की बात करूं तो 19-20 में 297 करोड़ का निवेश आया था और अभी 22-23 में 2153 करोड़ का निवेश जम्मू कश्मीर में आया और 6000 करोड़ का निवेश पाइपलाइन में है, जो इसका मतलब इरादा पत्रक उसके प्राप्त हो चुके हैं। मैं बात करूं 14-15 के जीएसडीपी की तो 1 लाख करोड़ था, आज 22-23 का जीएसडीपी जम्मू कश्मीर का 2,27,927 करोड़ रुपया हुआ है। इसका मतलब 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रोजगार में भी मैंने कहा है ऐसे ढेर सारी नौकरियां बांटी गई। पहले जम्मू कश्मीर में 94 कॉलेज थे 19-20 के अंदर, आज 147 है। 19-20 में आईआईएम, आईआईटी और एम्स का अस्तित्व नहीं था, आज आईआईएम, आईआईटी और 2 एम्स बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज 4 थी, नई 7 मेडिकल कॉलेज बनाई गई है। नर्सिंग कॉलेज एक भी नहीं थी, 15 नर्सिंग कॉलेज बनाई गई है। मेडिकल सीट 500 थी, अब 1300 हो चुकी है। पीजी सीट 367 थी, अब नई 300 जोड़ने का काम हुआ है। नर्सिंग सीट 2000 बढ़ाई गई है और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन में लगभग 173 कामों को समाप्त हो चुका कर दिया गया है और 19 के 24 के कम समय के अंदर 1,45,000 लोगों को घर देने का काम किया है। 13 लाख लोगों को घर में नल से पानी देने का काम किया है और इसके साथ साथ लगभग 82 लाख लोगों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार उठा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहले सिर्फ 60 ऑनलाइन सर्विसेज थी, अब 1102 सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार में बड़ी कटौती आई है और खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 2 लाख से कम थी, अब 60 लाख युवाओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों में हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय है।
मित्रों, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इसी गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। जम्मू कश्मीर के युवा आज पत्थर छोड़कर कंप्यूटर हाथ में लेकर देश के विकास के साथ, जम्मू कश्मीर के विकास के साथ जुड़े हैं। आज मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को कि आप वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करिए, जम्मू कश्मीर की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनिए और जम्मू कश्मीर को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आप काम करिए। मैं फिर से आज जिन सभी को नौकरी मिला है वो सभी अभ्यर्थी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।